आज का सुविचार, साथ निभाने वाला दमदार हो तो खिलाफ कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है आज का सुविचार और सुप्रभात। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जो फाड़ी लाइफस्टाइल में स्वागत है। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लग सुबह सुबह के 8 बजे से हो रहा है शुरू। तो हमारी दिनचर्या भी हो चुकी है शुरू। तो आजकल थकान के कारण काफ़ी देर हो जाती है सोते से उठने में। तो ये देखो जी, आजकल मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है और हमारे यहाँ पे जो है फ्लोरिंग भी हो चुकी है प्लम वगैरह में। तो कुछ इस तरह से है हमारे जो प्लम। तो बहुत ही शानदार सा व्यू आ रहा है। तो हमारे खेतों में जो है ग्रीनरी भी शुरू हो चुकी है। ये देखो जी, हल्की हल्की ग्रीनरी शुरू हो चुकी है। तो कुछ समय के बाद बहुत सी अच्छा सा लुक आएगा हमारे इस क्षेत्र का। तो ये देखो जी, मेरे प्लमों के पेड़ों में भी फ्लोरिंग हो चुकी है। तो खुमानी रहती है अब। ये देखो जी प्लम। ये देखो जी, अब हमारे खेत में बेकार घास जो है जो लगना शुरू हो चुका है। तो ये ना गाय खाती है ना कुछ नहीं, बहुत ख़राब घास होता है। तो इसे पटने का काम भी अब कुछ ही दिनों में शुरू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे ये ख़राब वाला घास ही लगता है। ये देखो साथ में लगी है सरसों। सरसों में भी हल्के फुल्के से फूल आने शुरू हो चुके हैं। तो कुछ दिन के बाद इसमें मधुमक्खियाँ भी भिन भिनानी शुरू हो जाएगी। ये वाला घास भी ख़राब होता है। तो ये बहुत सारा लग चुका है इस क्षेत्र में। तो ये भी पटना पड़ेगा कुछ समय के बाद। तो आजकल तो टाइम नहीं है, क्योंकि आज मेरा लहसुन का अब गुड़ाई करने का लास्ट दिन है। तो आज मेरे पास लहसुन भी क्लोज़ हो जाएगी। तो उसके बाद मैं कुछ सब्जी के लिए वहाँ पे आलू भी लगाऊँगा। तो कुछ थोड़ी ज़्यादा भी लगाने हैं तो मैं दूसरे खेत में लगाऊँगा। तो आज के दिन का ही काम रह रहा है मेरे पास पीछे वाले खेत में ही। तो कुछ स्टपिंग के लिए बंजीरी वगैरह बीजनी है। तो वो काम भी करेंगे, क्योंकि अकेले काम ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। क्योंकि यदि उमा साथ होती है तो जल्दी से काम हो जाता है। तो उमा जाती है मनरेगा में। तो 5 बजे के बाद जब मनरेगा का काम क्लोज़ होता है तो वो भी हेल्प करने आ जाती है। तो अभी मुझे किचन गार्डन के लिए जो मैंने सब्जी वगैरह बीजनी है, टमाटर की पनीरी वगैरह तो इसमें लगानी है। तो वे भी खेत तैयार करना पड़ेगा। तो भी बहुत सारे काम है, लगभग 15-20 दिन तो बहुत सा बिजी शेड्यूल ही रहेगा। तो ये देखो ये हमारे पौधे में भी हल्की हल्की पत्तियाँ आना शुरू हो रही है। तो अब स्प्रे करने का टाइम भी है, लेकिन क्या करें आजकल थोड़ी ऐसी इमरजेंसी में काम पड़ा है कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है स्प्रे करने का। तो 1-2 दिन में स्प्रे भी हो जाएगी अब। ये देखो जी, हमारा टाइसन भी बिल्कुल पूंछ हिलाते हिलाते खुजली करते रहता है, साला खुजलू मैन। कच्चू, ये है हमारा टाइसन। ये भी खेलने का बड़ा ही शौकीन होता है। हम्म, 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 तो किचन में लगी है ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो उमा बना रही है। आज क्या बना रहे भाई? है। तो आज बन रहे परोंठे। काय के परोंठे है? आलू के परोंठे। तो काफ़ी टाइम से डिमांड थी, तो लेकिन आज बन ही गए हैं। तो अंशी भी हो चुकी है अब स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी। तो अभी 8:30 हुए, तो 9 बजे के लिए पहुंचना पड़ता है। ब्रेकफास्ट कर दी? कर जल्दी, 8:30 हो गए। और मम्मी जी भी बैठे हैं कंबल में। तो आज के दिन के अब 9 भी बज चुके हैं। तो मैं भी चल पड़ा हूँ अब खेत की ओर। तो आज है मेरे पास किल्टा। तो पीछे खेत में हमारे गोबर है, तो शायद आज लहसुन में गोबर भी डालने का प्लान बन सकता है। तो फिलहाल इसे ले जाके रखता हूँ। और इसमें मैंने रस्से वगैरह डाले हैं, तो वापसी में घास तो लाना ही पड़ता है। तो अब चल पड़ा हूँ मैं खेत की ओर। चाची भी चल पड़े हैं खेत को अपनी ड्यूटी में। कभी ऊपर जाते बारी मिलते हैं, कभी नीचे आते बारी। चला रहता है हमारा काम। आजकल जगह जगह सरसों जमी होती है, तो इसमें भी अब फूल लगने शुरू हो चुके हैं। तो बहुत अच्छा सा
व्यू आ रहा है इन फूलों का। ये देखो सरसों के फूल में ये फूल देखो जी, कितने गांव अच्छे में अब लग रहे हैं। सरसों भी, सरसों के फूल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, तो इसमें मधुमक्खियाँ भी आएगी। फूल आने शुरू हो चुके हैं। ये टाइसन भी चला है साथ में ही। फौजी चाचू भी लगे हैं सब्जी के लिए आलू लगाने। तो गांव से होते होते जा रहा हूँ मैं आज खेत की ओर। तो दिनेश भाई भी चल पड़े हैं अपनी कल में कुल में सेट करने। किड़ो तो अब मैं भी पहुंच चुका हूं आधे रास्ते में। तो मनरेगा वाले तो आज नहीं मिलेंगे क्योंकि आज थोड़ा मैं जल्दी जा रहा हूं 9 बजे से थोड़ा पहले। तो शायद एक आधा कोई आया होगा। तो ये देखो जी, यहाँ पे गोबर लगा है पूरी सड़क में, ताकि जब खेत को ले जाना पड़े तो गाड़ी में आसानी हो। तो काफ़ी जगह है यहाँ पे गोबर लगाने के लिए, तो काफ़ी लोगों ने लगाया होता है और इसको यहीं से गाड़ी में ले जाते हैं खेत के लिए। देखो जी, सुबह की गांव की बस भी आ चुकी है। तो ये भी ठीक 9 बजे से पहले ही पहुंच जाती है आजकल। ये चले हैं मनरेगा वाले। कैसे? तो यहाँ पे है मेरा खेत, ऊपर तो मुझे जाना पड़ता है यहाँ पे। तो मनरेगा का काम यहाँ पे लगा होता है। मनरेगा का काम हमारे इस सड़क में लगा है। तो ये रोड जाती है मोक्षधाम यानी शमशान के लिए, तो शमशान घाट के लिए। तो यहाँ से रोड में इसमें हो रही है सोलिंग। तो मैं आपको दिखाऊंगा लंच के बाद या कल, क्योंकि आज तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो अब मनरेगा वाले भी पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। तो अब पहुंच चुका हूं मैं अपने खेत में। तो मुझे करना है आज ये वाला खेत, तो लास्ट खेत रह चुका है मेरा ये गुड़ाई करने के लिए। तो लगभग 1-2 घंटे लग जाएंगे इसमें मुझे। और मैंने पाइप वगैरह निकाल दी है यहाँ पे पानी जोड़ने के लिए बाहर, क्योंकि मुझे आज पानी भी जोड़ना है यदि टाइम लगा तो। आज बहुत सारे काम है, तो देखते हैं क्या क्या होता है। आज के दिन के अब 10:40 भी हो चुके हैं और मेरा जो लहसुन का काम था गुड़ाई का, तो ये भी हो चुका है कंप्लीट। तो मैंने आज ये वाला खेत किया है कंप्लीट और इसी के साथ हो चुका है मेरा लहसुन का काम कंप्लीट। तो अब करते हैं नया काम। नया काम रहेगा गोबर, जो गोबर डालना है इसमें, तो उसके लिए मैं गोबर डालूंगा अब इसमें। आज के दिन के 11:30 भी हो चुके हैं और मेरा काम चला है गोबर डालने का। तो लहसुन में मैंने जो गोबर डालना था तो मैं उसे डाल रहा हूँ। ये देखो जी, मैंने काफ़ी सारा गोबर डाल दिया है और इस तरह से किल्टे में भर के ले जा रहा हूँ मैं गोबर। और वहाँ नीचे मैंने डाल दिया है। तो अब रह रहे मेरे पास 2-3 खेत, तो इतना सा ही गोबर बचा है अब ले जाने के लिए। तो मैं इसे डाल रहा हूँ साथ साथ में। आज के दिन के अब 12:30 भी हो चुके हैं। तो मेरा गोबर का जो काम था वो भी हो चुका है क्लोज़। तो कुछ इस तरह से डाल रहा हूँ मैं गोबर। तो अभी तक जो मैंने डाला था तो इतना ही पहुँचा गोबर, क्योंकि इतना ही बचा था लहसुन के लिए। तो काफ़ी हो जाएगा इतना शायद गोबर। तो गोबर का काम भी हो चुका है क्लोज़। तो अब करते हैं कुछ आलू या पानी जोड़ने का काम। तो गोबर डालने के बाद आज मेरा दूसरा काम था पानी जोड़ना खेत में, ताकि मुझे ड्रम भरने के लिए सुविधा हो सके, क्योंकि कुछ दिन के बाद यहाँ गाय भी आएगी। तो मैंने अपने खेत के लिए पानी, तो कुछ इस तरह से पाइप को मैंने ला दिया है। वहाँ पार है हमारा मेन लाइन, तो वहाँ से जोड़ी है मैंने ये पाइप। तो ये दबा दबू के मैंने बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे पहुँचा दी है। तो ये पानी का काम भी हमारा हो चुका है। तो अब जब भी स्प्रे करनी हो या कुछ भी काम हो तो तुरंत वहाँ पार से ही पानी जोड़ना पड़ेगा। तो पानी का काम भी हो चुका है क्लोज़। तो लगभग 1:30 बजे मेरा लंच भी पहुँच चुका है। तो लंच में थी आज दाल थी रोंगी और चावल। तो कुछ इस तरह से मैं उमा भी खाना लेके आ चुकी है और वो जा चुकी है अब गोबर को बिखेरने। तो लहसुन में गोबर डालने का काम करिए। तो मैं आज खाना खा रहा हूँ खुद ही। तो
उमा का काम था लाना और मैं अपनी वीडियो भी खुद ही बना रहा हूँ। तो अब मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो उमा भी आई थी मुझे लंच लेके, तो मेरा लंच भी हो चुका है कंप्लीट। और उमा डाल रही है गोबर जो मैंने ढो के रखा था जगह जगह बीच बीच में। तो उमा इस तरीके से डाल रही है इसको अब लहसुन में। तो कुछ हमने इसमें खाद भी डाली है तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा इसके बाद। अब तो जल्दी जल्दी ग्रो करेगी शायद इसके बाद। तो राख भी है घर में, तो कुछ दिन के बाद वो भी लाएंगे इसमें। तो आज भूल दिया है राख, नहीं तो उसके भी डाल देते। तो लंच के बाद का मेरा नया काम हो चुका है शुरू। तो मैं ले जा रहा हूँ आलू लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बचा था खेत, तो उसमें लगाता हूँ मैं अब आलू। तो उमा गोबर डाल रही है तो मैं आलू लगा देता हूँ ये घड़ी। तो इस तरह से मैंने अपने खेत में आलू के लिए नालियाँ भी दे दी है। तो अब डालूँगा मैं बीज। तो एक ये वाला छोटा सा खेत है और एक ही है ये वाला खेत, तो इसमें बीजने हैं मुझे आलू। तो उमा ने भी काफ़ी गोबर डाल दिया है नीचे तक। तो अभी मनरेगा वाले नहीं आए, क्योंकि अभी 2:20 हुए, तो शायद 2:30 बजे आ जाएंगे। तो इस तरह से मैंने अपना आलू का बीज भी डाल दिया और खाद खुद भी डाल दी है। तो उमा भी लगी है गोबर बिखेरने। तो थोड़ा सा रह चुका है इसके पास भी 1-2 किल्टा अब। तो मैं करता हूँ इन्हें दबाने का काम। तो उसके बाद डालूँगा मैं इसमें बीज और इनको दबा दूँगा। तो ये है पहाड़ी लाइफस्टाइल में आलू को दबाने का काम। तो हमारे गांव में इस तरह से ही आलू लगाए जाते हैं। तो आपके वहाँ किस तरह से लगाए जाते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हो। पहले हम नालियाँ देते हैं तो उसमें बीज डालते हैं और खाद डालते हैं, तो बाद में उन्हें इस तरह से दबाते हैं तो क्यारी ऐसी बनाते हैं आलू की। तो शाम के 3:30 भी हो चुके हैं और मेरा काम यहाँ पे आलू लगाने का भी हो चुका है क्लोज़। तो मैंने ये लगाए हैं अभी आलू कुछ इस तरह से। तो अब मेरा काम भी आलू लगाने का, और गोबर हमारे लहसुन में पड़ चुका है। तो हल्की सी बारिश भी हो चुकी है शुरू। तो अब चलते हैं घर की ओर। तो ये है मेरी लहसुन जिसकी गुड़ाई भी हो चुकी है, खाद गोबर भी पड़ चुका है। तो कुछ इस तरह से, और यहाँ का काम भी हो चुका है लगभग अब क्लोज। तो हल्का फुल्का काम रह गया जो बाद में करने का है। तो घास ही ले जाना है यहाँ से फ़िलहाल। तो काफ़ी थकान हो चुकी है, पसीने भी काफ़ी आ चुके हैं आज के दिन के। अब 5 भी बज चुके हैं और मैं भी चला हूँ घर की ओर काफ़ी थक हार के। तो काफ़ी काम किया है आज। तो पीछे वाला खेत हमारा आज काम करके लगभग अब कंप्लीट ही हो चुका है। तो अब वहाँ पे कोई काम नहीं रह रहा है। ये भी टाइसन भी आ चुका है खुजली करते करते। ओ टाइसू, ओ टाइचू, टाइचू टाइचू आ गया साला। की हल्की सी बारिश भी हो रही है आज हमारे इस क्षेत्र में। ये देखो जी, कुछ पीछे आपको दिख रही होगी हल्की हल्की सी बारिश। तो आज के दिन के अब 6 भी बज चुके हैं। तो मैं भी नहा धो के हो चुका हूँ बिल्कुल फ्रेश। तो मम्मी जी ने लाया है मुझे दूध, तो मैं पी रहा था दूध। तो आज का ब्लॉग भी अब करते हैं समाप्त। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो जो भी मेरे ब्लॉग पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आए। तो पहाड़ी लाइफस्टाइल में जो हम काम करते हैं तो मैं उसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप भी, आपको जो वीडियो अच्छे लगते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, तो प्लीज़ आप बने रहिए और देखते रहिए। तो आप सभी के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।